अच्छा जी, अब यहाँ पे और दो चार पॉइंट क्या लिखे हुए हैं कि सेवरल पेंटोजेस हैव इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रोल्स। ठीक है जी, क्या है जी, ये आप लोगों ने पॉइंट कुछ याद कर लेना। वैसे तो ये उस पे बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, क्या नाम है उसका, हार्पर के टेबल्स पे। ठीक है, वहां से भी इंशाल्लाह मैं अगेन बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। ठीक है, ये एल जाइलोज, एल लाइजोज, अरेबिनोज, जाइलोज, ये सब पेंटोजेस हैं। ठीक है, जिस तरह वो है ना ग्लूकोज, मैनोज, ठीक है ना, उसका क्या नाम है, ग्लैक्टोज, आपस में सारे एपिमर्स हैं, ऐसे ही है ना। इसी तरह से ये भी हैं, इनके एपिमर्स वगैरह मैं आपको हार्पर का जब टेबल करवाऊंगा ना, हार्पर के ऊपर इनकी स्ट्रक्चर्स भी बनी हुई हैं। तो मतलब उस पर लिखा हुआ है कि जाइलुलोज जो है वो राइबोज का कौन सा एपिमर है, मतलब 5 कार्बन वाला राइबोज बनाया हुआ है ना ये वाला। ठीक है, तो ये जो लाइजोज है, ठीक है, ये उसका कोई ना कोई एपीमर ही है, 2' शायद एपीमर है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने याद किया हुआ था कि 2L। फिर एक शायद एक जाइलोज है, ये शायद 3' एपीमर है शायद, क्योंकि वो टेबल देखेंगे तो फौरन पता चल जाएगा। ठीक है, अरेबिनोज जो है ये भी कोई ना कोई उसका शायद 1' एपीमर हो शायद। तो इस तरह से ये एक दूसरे के एपीमर है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो मैं आपको टेबल से करवा दूंगा जब मैं हार्पर से करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग बस इतना याद रखें कि ये सारे पेंटोजेस हैं, ठीक है, और एक दूसरे के एपीमर्स हैं। तो इनकी फिजियोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो है ये यूरानिक एसिड पाथवे में यूज होता है। यूरानिक एसिड पाथवे जैसे एक ग्लाइकोलिटिक पाथवे है, जैसे एक क्रब साइकिल है, जैसे एक पेंटोस फास्फेट पाथवे है मेटाबॉलिज्म का, तो ये उस पाथवे के दौरान एक इंटरमीडिएट है। ठीक है, और क्या जनाबे वाला, आपकी लाइक्सोफ्लेविन, जैसे राइबोफ्लेविन नहीं होती, ऐसे ही हार्ट के अंदर एक पाई जाती है, उसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है लाइक्सोफ्लेविन, उसका कंपोनेंट है लाइजोज। लाइक्सोफ्लेविन से याद रख लो, लाइजोज। ठीक है, फिर ये कि ग्लाइकोप्रोटीन्स में कौन कौन सी पाई जाती हैं, जाइलोज और अरेबिनोज, जाइलोज और अरेबिनोज, और इनकी कोई न्यूट्रिशनल इनकी कोई नहीं है इंपॉर्टेंस। ठीक है, जैसे उसके अंदर 6 कार्बन में से कौन कौन सी पाई जाती थी, 6 कार्बन में से हमने देखा कि मैनोज और ग्लैक्टोज पाई जाती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो यहाँ से कौन कौन सी हैं, अरेबिनोज और जाइलोज। ठीक है, चलो जी, आप डीऑक्सी शुगर भी देख लें। वो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ से आप ऑक्सीजन को रिमूव कर दोगे, डीऑक्सी शुगर बन जाती है। ठीक है, और ये डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर अनस्टेबल होती है। ठीक है, और डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर अलबत्ता यही होती है। ठीक है, ये ओसाजोन वगैरह नहीं बनाती। ठीक है, फिर उसका नाम क्या क्या है कि ये कुछ नाम है, ये अभी आप लोगों ने याद करने हैं, डीऑक्सी शुगर इसके अलावा भी। ठीक है, डीऑक्सी हेक्सोजिस जो है ना, ये डीऑक्सी पेंटोज है ना, डीऑक्सी हेक्सोजिस के ये नाम आप लोगों ने याद करने हैं। कौन कौन से, 6 डीऑक्सी एल ग्लैक्टोज, इसका कॉमन नेम क्या है, एल फ्यूकोज। 6 डीऑक्सी एल मेनोज, इसका कॉमन नेम क्या है, रेमनोज। ठीक है, और ये पाए कहाँ कहाँ पे जाते हैं, रेमनोज कहाँ पे होता है, स्ट्रोफेंथन के अंदर, कल बताया था स्ट्रोफेंथन, डेरिवेटिव्स ऑफ डिजिटेलिस एंड स्ट्रोफेंथन। ठीक है, ठीक है, तो ये स्ट्रोफेंथन के अंदर पाया जाता है, और ये किसके अंदर, मिल्क और ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस के अंदर, एल फ्यूकोज। ठीक है, मतलब ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर एक और भी है, 2 डीऑक्सी ग्लूकोज भी है। ठीक है, और इवन सेल भी इसको ऐसे ही अब्जॉर्ब कर लेता है जैसे ग्लूकोज है, लेकिन ये ऑब्वियसली ये मेटाबोलाइज तो नहीं ना हो सकती। ठीक है ना, क्योंकि वो तो एंजाइम्स ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक है, लेकिन ये सेल इसको टेकअप कर लेता है। ठीक है, तो इस पे भी रिसर्च चल रही है। तो ये 3 नाम आप लोगों ने याद करने हैं, 2 डीऑक्सी ग्लूकोज, ठीक है, उसका नाम क्या है, एल फ्यूकोज, रेमनोज फ्यूकोज। ठीक है, फिर आगे से इनके ये भी याद करने हैं, ये तो बात डन होगी ना कि है एल। ठीक है, फिर दूसरा नाम, ये पॉइंट क्लियर होगा कि है दोनों इनकी, यानी कि जो डीऑक्सी है वो 6 कार्बन पर है, उसकी डीऑक्सी 2 कार्बन पे थी। ये भी एक पॉइंट देखो, उसकी डीऑक्सी कार्बन नंबर 2 पे थी, ये 2 डीऑक्सी राइबोज, लेकिन इसके कार्बन 6 पर है। लेकिन बस एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि ये फ्यूकोज, ठीक है ना, अब वो, ठीक है ना, पर कोई निमोनिक बना लेना इसका, MR बना लेना। ठीक है, ठीक है ना, और एफ बना लेना। ठीक है, बस इस तरह से बंदे को याद रह जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ना ये 3-4 पॉइंट करने हैं। ठीक है, फिर ये भी है कि ये उसका नाम क्या है, इसको आप जनाबे वाला
इसकी प्रेजेंस आप फ्यूलगन रिएक्शन के जरिए से कर सकते हो, ठीक है। इसकी प्रेजेंस जो है ना फ्यूलगन रिएक्शन है जो कि 2-डीऑक्सीराइबोज चिफ रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर। बस ये ऐसी पॉइंट आई भी कर ही लेना फिर, ठीक है। चलो जी, अब हम एक काम करते हैं, पहले हम अपनी ना फर्मेंटेशन कर लेते हैं, ठीक है। चलो जी, क्या है जी फर्मेंटेशन? दो किस्म की फर्मेंटेशन होती है जी, एक होती है ग्लूको अल्कोहल फर्मेंटेशन, एक कौन सी होती है? बताओ 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 बताओ, ठीक है ना। एक कौन सी है जी आप लोगों की? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और एक दूसरी भी होती है, ठीक है। अब ये देखो, ये ब्रेड यीस्ट या बेकर यीस्ट जो है, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर बहुत से एंजाइम्स होते हैं। इस यीस्ट के अंदर कौन से? जाइमेज, मतलब एक पूरा ग्रुप ऑफ एंजाइम है जिसका नाम क्या है? जाइमेज। मतलब पूरा ग्रुप है जिसको क्या कह रहे हैं? जाइमेज। किसके अंदर? यीस्ट के अंदर, ठीक है। ये करते क्या है ये एंजाइम? ये इथानोल को, शुगर को इथानोल कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ये देखो, ये शुगर है आपकी, इथानोल कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। ये कौन सी फर्मेंटेशन है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जो कि कर कौन रहा है? यीस्ट कर रहा है। यीस्ट के अंदर कौन से एंजाइम है? जाइमेजेस है। बस इतनी सी पॉइंट है, ठीक है, पता चल गया। अच्छा जी, फिर ये कि ये देखो, फ्रुक्टोज, मैनोज, ग्लूकोज, ये सारे रेडिली फर्मेंट हो जाते हैं, बट ग्लैक्टोज फर्मेंट ऑलमोस्ट नहीं होता। ये वाला पॉइंट है जो आप लोगों को याद रहे। मैंने बताया था ना कि ग्लैक्टोज नहीं होता, बाकी सारे होने से बाकी सारे हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो उसकी वजह ये है कि उसके पास ग्लैक्टोज के लिए एंजाइम्स नहीं होते, ठीक है, कि उसको फर्मेंट कर सके। अच्छा जी, फिर आगे देखो जी, आगे क्या मामला है कि डायसैकराइड्स को भी यानी कि फर्मेंट कर लेता है, ठीक है, जैसा कि सुक्रोज, माल्टोज और बाकी लैक्टोज को भी, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसका नाम क्या है कि डायसैकराइड, लेकिन इस तरह से फर्मेंट होते हैं कि पहले उनकी हाइड्रोलिसिस होती है और फिर उसका नाम क्या, उनके जो मोनोसैकराइड्स हैं वो फिर आगे से फर्मेंट होते हैं, ठीक है। पहले क्या होगा, पहले उनकी यानी कि हाइड्रोलिसिस होगी, फिर उनके मोनोसैकराइड जो है वो फर्मेंट किए जाते हैं, ठीक है, वही ठीक है। इस तरह से ये बात याद रहेगी। अच्छा, ये हो गई यीस्ट की मदद से, ठीक है, जो फर्मेंटेशन होनी थी। अब आ गई बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, ठीक है ना, जो कि लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। सर्टेन बैक्टीरिया कंटेन एंजाइम दैट विल फर्मेंट लैक्टोज टू लैक्टिक एसिड। ये वो पॉइंट है जो आप लोगों ने, जिसमें मैंने कहा था कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और बल्गैरिकस, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मिल्क सोरिंग करते हैं, मिल्क सोरिंग, ठीक है। अब ये यहां से लेकर यहां तक जो लिखा हुआ है ये किसके लिए? ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए, जो कि बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होती है। और जो दूसरी फर्मेंटेशन है, क्या नाम है उसका? अल्कोहलिक। वो कौन करते हैं? यीस्ट करते हैं। यीस्ट के अंदर जाइमेजेस होते हैं, वो जनाबे वाला वो फर्मेंटेशन करते हैं। ये अब पॉइंट्स क्लियर हो गए अब सबको? और ये याद भी हो गए, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, ये याद, अभी याद करना है, ठीक है। और